हिरण्यकश्यप के ही आने वाली पीढ़ियों में एक और राक्षस हुआ जिसका नाम था हिरण्यकशिपु। और वो सच में इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसको लगता था कि सारे वैष्णवों को खत्म कर दूंगा। वैष्णव कौन होते हैं? हिरण्यकशिपु ने पूरे संसार में ये बात फैला दी कि जो भी विष्णु की पूजा करता हुआ मुझे मिलेगा उसको मैं मार दूंगा। एक दिन हिरण्यकशिपु बहुत नाराजगी से अपने बेटे के पास आया और कहा कि तुमको क्या लगता है संसार के हर चीज में विष्णु है? जब उस खंबे को गुस्से से हिरण्यकशिपु ने तोड़ा तो उसके अंदर से जो चीज बाहर आई, शेर का चेहरा और बहुत शक्तिशाली इंसानी शरीर। हिरण्यकशिपु को वरदान था कि ना उसको कोई इंसान मार सकता है, ना जानवर, ना वो घर के अंदर मरेगा, ना बाहर, ना सवेरे मरेगा, ना रात को। तो उसको मारेंगे कैसे? चौथे अवतार का नाम है नरसिम्हा अवतार। अभी हमने हिरण्यकश्यप नाम के एक दैत्य की, एक राक्षस की बात की थी। हिरण्यकश्यप के ही आने वाली पीढ़ियों में एक और राक्षस हुआ जिसका नाम था हिरण्यकशिपु, जिसको ये लगता था, और वो सच में इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसको लगता था कि सारे वैष्णवों को खत्म कर दूंगा। वैष्णव कौन होते हैं? वैष्णव वो होते हैं जो विष्णु जी को अपना इष्ट मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं। तो हिरण्यकशिपु ने पूरे संसार में ये बात फैला दी कि जो भी विष्णु की पूजा करता हुआ मुझे मिलेगा उसको मैं मार दूंगा। विष्णु को ना पसंद करने का हिरण्यकशिपु के पास और भी कारण था, क्योंकि कभी भी असुर और दानवों ने भगवानों को पसंद नहीं किया, लेकिन एक कारण ये भी था कि उसके पूर्वज हिरण्यकश्यप को मारने वाले विष्णु थे। जब ये सब हो रहा था तो हिरण्यकशिपु का ही बेटा, जिसका नाम था प्रहलाद निकला विष्णु जी का सबसे बड़ा भक्त। और प्रहलाद का मानना यह था कि संसार में हर चीज में विष्णु है। हिरण्यकशिपु के पास एक वरदान था, और वो वरदान ये था कि ना वो इंसान से मर सकता है, ना देवों से मर सकता है, ना किसी हथियार से मर सकता है, ना जानवर से मर सकता है, ना पक्षी से मर सकता है, ना घर के अंदर मर सकता है, ना घर के बाहर मर सकता है, ना सुबह मर सकता है, ना रात में मर सकता है। तो उसको मारेंगे कैसे? हिरण्यकशिपु का जो बेटा था उसका मानना था कि संसार में जितनी चीजें हैं हर चीज के अंदर विष्णु है। तो वो हिरण्यकशिपु जो पूरे संसार को विष्णु जी की आराधना करने, पूजा करने, प्रार्थना करने से रोक रहा था, उसका खुद का बेटा ही निकला विष्णु जी का सबसे बड़ा भक्त, जिसको वो रोकने में असफल था। एक दिन हिरण्यकशिपु बहुत नाराजगी से अपने बेटे के पास आया, छोटा सा बेटा उनका, और कहा कि तुमको क्या लगता है संसार के हर चीज में विष्णु है? तो प्रहलाद मुस्कुराते हुए बोले जी। पूछते पूछते हिरण्यकशिपु ने पूछा, मतलब हर चीज में तुमको लगता है कि ये मेरे बगल में जो खंबा है, जो पिलर है, इसके अंदर भी विष्णु है? प्रहलाद मुस्कुराते हुए बोले जी। बोले ठीक है, तो अगर ऐसा है तो मैं आज विष्णु को चोट पहुंचाऊंगा, मैं इस खंबे को ही तोड़ देता हूँ, तो तुमको प्रूव हो जाएगा कि विष्णु नहीं है। जब उस खंबे को गुस्से से हिरण्यकशिपु ने तोड़ा तो उसके अंदर से जो चीज बाहर आई वो थे विष्णु जी के चौथे अवतार, जिनका नाम है नरसिम्हा अवतार। शेर का चेहरा और बहुत शक्तिशाली इंसानी शरीर, जो ये कहता है कि हमेशा शांति से ही पृथ्वी और सृष्टि नहीं चलती। कई बार अपने लोगों के लिए भी लड़ना होता है। लोग जो आप पे विश्वास करते हैं उनका विश्वास ना डगमगाए, उसके लिए आपको अलग रूप में आके दिखाना, समझाना पड़ता है कि आप अपने लोगों के साथ, अपने धर्म के साथ, अपने विश्वास के साथ अड़ीग खड़े हैं। जैसे प्रहलाद का विश्वास बचाने के लिए नरसिम्हा अवतार है। अब आप याद कीजिए कि हिरण्यकशिपु को वरदान क्या था। हिरण्यकशिपु को वरदान था कि ना उसको कोई इंसान मार सकता है, ना जानवर, ना वो घर के अंदर मरेगा, ना बाहर, ना सवेरे मरेगा, ना रात को, ना अस्त्र से मरेगा, ना शस्त्र से, ना देव मार सकेंगे, ना असुर। इसलिए नरसिम्हा अवतार का जन्म हुआ। ना वो पूरे इंसान थे, ना पूरे जानवर। उन्होंने ना सुबह मारा, ना रात को मारा, उन्होंने मारा सांझ में, शाम को। ना उन्होंने घर के अंदर मारा, ना घर के बाहर मारा। उन्होंने मारा हिरण्यकशिपु के महल के चौखट पे। ना उन्होंने अस्त्र से मारा, ना शस्त्र से मारा, उन्होंने मारा अपने नाखूनों से। ना वो देव थे, ना असुर। उनका नाम था नरसिम्हा, और ये थे चौथे अवतार और सतयुग के आखिरी अवतार।